हेलो स्टूडेंट, आपका एम के क्लास है जो मैथ में स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, तो आप देखते रहिएगा। नंबर 1 क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखें किताब में। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, फर्स्ट है साइन ए एंड कॉस ए, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो देखते हैं। पहले का एक हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी, बी पर राइट एंगल है, कहा है उन्होंने। ए बी है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें इसकी हाइपोटेन्यूज भी चाहिए। हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपको बेसिक में मैंने अच्छे से समझा दिया है। तो हमें एच स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर निकालना है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी हमारा कितना है 24 का स्क्वायर, बी स्क्वायर हमारा कितना है 7 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है 24 इंटू 24 करेंगे। 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 9, 2 4 जा 8, तो कितना होता है देखते हैं 6 एंड 9 7 576 और ये आपका हो गया 49। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस करेंगे 5 625। तो ए सी इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 625, तो ये आपका आ जाता है 25, ठीक है। 25 हाइपोटेन्यूज निकल आया आपका, ओके। अब हमें देखो पहले क्या पूछा है उसने कहा है साइन ए। साइन ए की बात करते हैं हम। साइन ए बराबर पहले तो आपने वो बताना है इसमें कि क्या होता है। ये होता है पी अपॉन एच, ठीक है। अब पी अपॉन एच तो होता है, अब ए की बात कर रहे हैं तो ए एंगल आपका ये है, और जिस एंगल को हम लेके काम करते हैं उसके ठीक सामने वाली साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया 7 हो गया, और हाइपोटेनियस 25 ही रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर हो गया आपका 7 और हाइपोटेनियस हो गया 25। ये इसका आंसर हो गया। और एक और पूछा है इसमें कॉस ए। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब बेस कितना है इस एंगल के लिए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर 7 है, और बेस क्या हो जाएगा 24, यानी 24 अपॉन 25। ये इसका आंसर हो गया। और सेकंड पार्ट में देखें, ध्यान दें, सेकंड पार्ट में कहा गया साइन सी एंड कॉस सी की वैल्यू पूछा है। तो सी की बात जब करेंगे तो हमारा एंगल ये होगा, ठीक है। और एंगल अगर सी है तो इसके ठीक जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगी, और बेस क्या हो जाएगा ये बी सी। और तो साइन सी का मतलब साइन सी इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इसके लिए सी के लिए क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 अपॉन 25, ये इसका आंसर हो गया। और कॉस सी, अब कॉस सी को देख लें। कॉस सी बराबर क्या होगा, सी के लिए परपेंडिकुलर ये है तो बेस क्या होगा 7 होगा। अब कॉस सी बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बेस आपका क्या हो जाएगा 7 और हाइपोटेनियस 25, ये इसका आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन आपका पूरा हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। इन फिगर 8.13 फाइंड P माइनस कॉट R, tan P माइनस कॉट R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए फिगर दे रखा है आपका बुक में, तो आप ये इस तरह ड्रॉ कर लेंगे। ये वाला फिगर देखें, ये P Q एंड R, ये 13 दे रखा है एंड 12। तो थर्ड साइड हम निकालेंगे। थर्ड साइड कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमारा कितना है 13 है, 13 का स्क्वायर, पी 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर, बी बेस हमारा क्या क्यू आर का स्क्वायर।
13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169, 12 का 144, 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब क्यू आर स्क्वायर निकालेंगे तो इसको हम इधर दे देंगे, तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 169 माइनस 144, तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। तो क्यू आर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट लेंगे 25 का, तो कितना आ जाएगा 5। तो ये साइड आपकी 5 आ गई, ठीक है। अब देखो जो भी उसने पूछा है बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। फाइंड उन्होंने करा रहा है tan P माइनस कॉट आर। अब ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, P की बात कर रहा है, P का मतलब है ये एंगल, इस एंगल की बात कर रहा है। पहले tan होता क्या है, tan इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट कितना होता है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो P के लिए, एंगल P के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, तो ये हो जाएगा 5/12 माइनस, अब R के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, और इसमें क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस आपका कितना है 5 और ये कितना है आपका 12, ठीक है। अब देख रहे हो ये कट गया, इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे दिया है इसमें, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे स्वयं भी कर सकते हो। देखिएगा साइन ए इज इक्वल टू दे रखा है 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए, ये हमें निकालना, ठीक है। तो साइन ए इज इक्वल टू होता क्या है P/H। एक ड्रॉ कर लीजिए ट्रायंगल, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ABC एंगल ए की बात कर रहा है तो हमें ये लेना होगा। अब P/H दे रखा है यानी 3/4, तो 3 तो हमारा ये परपेंडिकुलर हो गया और H हमारा कितना हो गया 4, ठीक है। अब देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड निकालेंगे, ये वाली H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H आपका कितना दे रखा है 4 का स्क्वायर, P यानी 3 का स्क्वायर, B ये निकालना है आपको, 4 का 16 हो गया, 9 हो गया ये, और B स्क्वायर आपको निकालना है। 9 इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी B स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 9, तो B स्क्वायर इक्वल टू कितना बचेगा 16 में 9 जाएगा कितना बचेगा 7, तो B इक्वल टू क्या होगा √7, तो ये √7 आ गई साइड, ठीक है। अब आप कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हैं 6 रेशियो में से किसी का भी। अब इसमें पूछा है कॉस ए, अब कॉस ए इक्वल टू क्या होता है B/H यानी आधार बटे कर्ण, बेस आपका कितना है √7 है, √7/H यानी 4, ये इसका आंसर हो गया। और tan ए पूछा है उन्होंने, tan ए इक्वल टू क्या होता है P/B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर कितना आपका 3 दे रखा है, बेस अभी निकाला है मैंने, तो ये आपका हो जाएगा 3/√7, ये इसका आंसर हो गया। ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन है आपका फोर्थ, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप स्वयं भी इसे करिएगा। इसमें दे रखा है गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8 और फाइंड करा रहे हैं साइन ए एंड सेक ए, ठीक है। अब देखिएगा इसको ध्यान दें, 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो cot A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/15, भाई ये नीचे आ जाएगा इसके, और ट्रायंगल बना लीजिएगा, वही राइट ट्रायंगल बनाएंगे। तो हमने देखा cot A बराबर क्या होता है, cot A बराबर आपने देखा होगा पंडित बद्री प्रसाद से, आप याद करिएगा, आपने याद भी किया होगा, बेसिक में हमने सिखाया था, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस आपका कितना है 8 है और परपेंडिकुलर कितना हो गया 15, ये 15 हो गया। ये हमें हाइपोटेन्यूस फाइंड करनी है, तो आप कोई भी नेम दे दीजिएगा इनको, ABC, ठीक है। A इसलिए लिया है क्योंकि A की बात कर रहे हैं, यानी इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, हाइपोटेन्यूस तो वही रहता है। अब देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे थर्ड साइड हम, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, राइट।
एच हमें निकालना है, एच स्क्वायर, पी कितना है 15 है, 15 का स्क्वायर हो गया, बी 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाता है 15 का स्क्वायर 225, इसका 64, प्लस करेंगे इसको हम 9, 8 एंड 2 एंड एच स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया ये, तो एच इज इक्वल टू क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 289 का, इसका आता है 17, ठीक है। तो ये आपकी जो एच है वो कितनी आ गई 17 आ गई, हाइपोटेन्यूस आपका 17 आ गया, ठीक है। अब देखो किसकी वैल्यू पूछी उन्होंने पूछा है साइन ए, साइन ए का मान पूछा है, तो साइन ए बराबर क्या होता है पी अपॉन एच होता है, पी कितना है आपका 15 है, एच कितना है आपका 17 है, ये इसका आंसर हो गया। अब पूछा सेक ए, सॉरी सेक ए, सेक हमेशा कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है हमारा बी अपॉन एच, तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी, ठीक है। तो एच हमारा कितना निकला था अभी 17, और ये आपका बी कितना है आपका 8, ये इसका आंसर हो गया, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे, ध्यान देना, गिवन सेक 13/12, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इन्होंने दे रखा है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, फाइंड अदर रेशियो। अदर रेशियो का मतलब समझते हो, सेक को छोड़ के बाकी जितने भी हैं। तो सेक थीटा बराबर होता क्या है, ये होता है आपका 13/12 तो दे रखा है, और वैसे होता है आपका ये सेक का कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। एक ट्रायंगल बना लीजिएगा, बेस हाइपोटेनियस कितना 13 है और बेस कितना आपका 12 है। थीटा की बात करा तो थीटा आपको ये लेना होगा, आप इसमें कोई भी नेम दे दें, पी क्यू आर ए बी सी, अब कोई इसमें देखना नहीं है ज़्यादा। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच हमारा कितना है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी हमें निकालना है, बी स्क्वायर 12 का स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर होता है 169, पी स्क्वायर और इसका हो जाएगा 144। तो पी स्क्वायर जब आप निकालेंगे इसको इधर देंगे, माइनस कर देंगे, ट्रांसफर हो जाएगा 169 माइनस 144, तो ये आपका आता है पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो पी इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से, पी इज इक्वल टू आ जाएगा 5, इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 5, ये 5 हो गया, ठीक है। अब बाकी अदर पूछा है उसने, तो देखो बाकी अदर कौन कौन से रह जाते हैं। सेक तो है ही हमारा, साइन थीटा ले लीजिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है पी अपॉन एच, पी अपॉन एच होता है ना, तो पी आपका कितना 5 और एच आपका कितना 13, ये इसका आंसर हो गया। कॉस थीटा देख लीजिएगा, कॉस थीटा तो सेक का जस्ट अपोजिट होता है, सेक हमारा दे रखा है 13/12, तो कॉस को तो बिल्कुल आँख बंद करके 12/13 लिख दीजिएगा, 12/13, राइट। कोसेक, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, साइन का हमारा 5/13 है, तो कोसेक हो जाएगा 13/5, ठीक है। अब आता है कौन रह गया 10 रह गया ना, tan थीटा इज इक्वल टू होता है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर कितना मेरा 5 है, तो ये हो जाएगा 5/12, और कॉट तो जस्ट इसका उल्टा करेंगे आप, यानी 12/5, ये सारे आ गए, ओके। अब देखिएगा, अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम। इसमें जो गिवन है एंगल ए एंड एंगल बी, ये क्या है एक्यूट एंगल है, आर एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट का मतलब 90 से छोटे हैं, और दे रखा है इन्होंने कॉस ए, कंडीशन दे रखी है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, और शो करना है हमें सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, राइट ट्रायंगल, ये 90 डिग्री का है, ये ए और ये बी एंड सी, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं हम कॉस ए की। कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस बराबर होता है क्या, ये होता है बी अपॉन एच होता है, ठीक है। अब ए के लिए, इस एंगल के लिए जब बात करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये बनेगा,
और बेस क्या बनेगा, ये बनेगा। तो बेस क्या हो गया आपका, AC, यानी AC अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आपका क्या है, AB है। एक बात हो गई। अब बात करें हम कॉस बी की, कॉस बी बराबर बी अपॉन एच ही होगा, रेशियो तो वही होगा। लेकिन बी के लिए जब बात करेंगे आप, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। क्लियर? बेस हमारा क्या हो जाएगा, इस एंगल के लिए BC हो जाएगा और हाइपोटेनस आपका ये रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेनस यानी AB। ये दूसरी बात हो गई हमारी, समझ में आ रहा ना। अब इन्होंने कह रखा है कि cos A इज इक्वल टू cos B। cos A की वैल्यू क्या थी हमारी, AC अपॉन AB, और cos B की वैल्यू थी आपकी BC अपॉन AB, राइट। इससे इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, AC इज इक्वल टू BC। अब ध्यान देना इस पे, AC यानी ये साइड एंड BC और ये साइड दोनों कैसी हैं, इक्वल प्रूव कर दी मैंने। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं, जब दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट, ये फर्स्ट पार्ट है, इसको एवेल्यूट करना है। सेकंड पार्ट है cot स्क्वायर थीटा। तो इसमें से मैं इस पार्ट को करा देता हूँ, सेकंड पार्ट को आप स्वयं कर लीजिएगा। अगर नहीं आता तो मुझे बताइएगा, मैं खुद करा दूंगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको। ये दे रखा है उन्होंने cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। समझ में आ रहा होगा ना। अब देखिएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 7/8 और कॉट इज इक्वल टू हम जानते हैं 10 का उल्टा होता, 10 होता था हमारा P अपॉन B। तो ये हो जाएगा B अपॉन P, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर लिया हमने। अब थीटा हमें ये लेना है, इसे आप A B C नाम दे दीजिएगा। B आपका कितना, बेस 7 है और परपेंडिकुलर कितना है आपका 8 है। हमें हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। h हमें निकालना है, h स्क्वायर, तो p हमारा क्या है 8 का स्क्वायर और bc क्या है 7 का स्क्वायर। ये 64 हो गया, ये हो गया 49। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 and 4 13 कैरी 1 और ये हो जाएगा 11। तो h इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 113। यहाँ पे लिख देंगे हम 113। अब देखो, जब हमारी तीनों साइड आ गई तो हम इसको एवेल्यूएट करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। ध्यान देना है बस आपको, है ना। तो सबसे पहले हम करेंगे इसको, यानी 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 8 अपॉन अंडर रूट 113। ये पूरा हो गया मेरा। नेक्स्ट 1 माइनस साइन थीटा आएगा तो यही, ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस बराबर होता है आपका कितना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 7 अपॉन अंडर रूट 113 और 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। समझ में आ गया होगा। वैल्यू पुट करिए मैंने, इसमें कुछ नहीं किया है। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करना है इसको। देखिएगा तुमने एक चीज़ देखा होगा कि ये 1 में एक बार तो प्लस हो रहा है, एक बार ये 1 में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो आइडेंटिटी आपने अलजेब्रा में पढ़ी होगी, a प्लस बी और a माइनस बी का के बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी का के इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस 8 अपॉन 113 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह हम नीचे करेंगे इसको, ये 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 113 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, इसका हो जाएगा 64, इसका स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा स्क्वायर करते ही, तो ये हो जाएगा 113 अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 अपॉन 113, ठीक है।
अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 113, ये यहाँ पे हम चला जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन ये यहाँ पर चला जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113, ठीक है, इससे कैंसिल हो गया। अब देखो इसमें से माइनस कर दो, 13 में से 4 गया 9, 10 में से 6 गया 4 अपॉन इसे माइनस कर देंगे, 13 में से 9 गया कितना बचता है, 13 में 9 गया 4 बचता है ना, एंड 10 में से 4 गया 6 बचता है। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर? तो स्टूडेंट इसमें आज हमने इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक कराए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हम करना चाहते, और इससे आगे वाले क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा। तो 7 से आगे यानी क्वेश्चन नंबर 8 से मैं आगे वाली वीडियो में करूंगा, आप उसे अच्छे से ध्यान से रखिएगा, देखिएगा, इसको दोबारा से इन क्वेश्चनों को सारों क्वेश्चनों करने की कोशिश करना, ठीक है।